as I told you that I have classified the verbs according to their spelling changes, so it will be easy for the students to remember them. Okay, जे कहीं verbs है उनको मैंने इस तरह से डिवाइड किया है कि जिसके कारण उसमें जो स्पेलिंग में जो बदलाव है वो आपको ध्यान में आए, वो आपको ध्यान में रखना ज्यादा आसान हो. नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट. ओके, ये तीसरा पार्ट है. इसमें हम लोगों ने जो वर्ब्स लिए हैं, सो आई चेंजेस इनटू ओ यू. आई का बदलाव ओ यू में होता है. फाइंड, फाउंड, फाउंड. ओके, आई फाउंड माई लॉस्ट मनी. ट्राई टू फाइंड माई पेन. ओके, मेरा पेन ढूंढने की कोई कोशिश करो. वाइंड, वाउंड, वाउंड. वाइंड यानी लपेटना. ओके, वाइंड दिस वायर. ओके, वाइंड दिस थ्रेड. ओके, इसे लपेटो. वाइंड द क्लॉक. क्लॉक को हम लोग देखो पहले जमाने के होता था तो उसे हम चाबी दिया करते थे. ग्राइंड, चक्की पीसो. ओके, यानी पीसना. ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड. बाइंड, बाउंड, बाउंड. बाइंड यानी टू टाई और टू फास्टन समथिंग, किसी चीज को एक साथ बांधना है. बाइंड, बाउंड, बाउंड. और इसीलिए किताब का क्या करते हैं हम? बाइंडिंग. यस, या हमें मालूम रहेगा स्पाइरल बाइंडिंग, ऐसा भी शब्द प्रयोग हम करते हैं. ओके, बाइंड द पेपर्स टुगेदर. इन दिस कॉन्टेक्स्ट we should learn the two verbs. Okay, either I would say that it means which gets the students get confused with those verbs. Now when I say find, found, found, इसका मतलब है to find, to discover something. Okay, यानी कुछ चीज जो है पर गुम हो गई है किसी कारण से, वो जब हम वापस ढूंढते हैं और you happen to see something, या कोई चीज दिखती है आपको, आढळणे ज्याला आपण म्हणतो, that time we use the word find. And what are the forms of the find? Find, found, found. पर इसके साथ कंफ्यूज होने वाला the word is found. Found नाम का first verb का फॉर्म है. Okay, there is a first form found. What does it mean? तो ये जो found है ये कोई find का past tense नहीं है. Are you getting it? Found, that is to establish, किसी चीज की स्थापना करना. तो उसका past tense कैसे होगा? The past form will be found, founded, founded. Okay, और इसीलिए if you want to keep in your mind or if you will observe, okay, इसका जो noun है कोई संस्था का संस्थापक होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? Founder. Suppose if I say Mate madam is the founder of our school, यानी उन्होंने ये संस्था स्थापित की है. ओके, जब हम कोई फाउंडेशन यानी जो बेस रखते हैं कोई भी स्थापित करते वक्त, बिल्डिंग या संस्था, सो व्हाट वी कैन से? फाउंडेशन. ये दोनों नाउन इससे रिलेटेड है ना. कोई वर्ड हमें समझने के लिए इफ वी अंडरस्टैंड द अपोजिट वर्ड, द कंसेप्ट बिकम्स वेरी क्लियर. जैसे कि फाइंड, ये लूज, फाइंड का अपोजिट है लूज, यानी मिलना, गुम होना. यस, पर यहां पर फाउंड यानी कोई चीज स्थापित करना, उसका अपोजिट है टू रुइन, बर्बाद हो जाना. या अबॉलिश यानी कायदे से उसे कैंसिल कर देना. या डिसॉल्व यानी वो संस्था अब नहीं रही इस ढंग से. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अगेन फाइंड इज यूज्ड एज अ नाउन ऑल्सो. जो चीज हम कोई ढूंढ कर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फाइंड. थिंग or the person. Suppose if I say I got X book, एक X नाम का किताब मुझे मिला. Oh, it is a good find, यानी आपको एकदम सही चीज मिली है. पर दूसरा जो है found, ये भी noun करके यूज किया जाता है ये word found, बट इसका जो मीनिंग है, the meaning is completely different. Found means food and lodging, यानी खाने और रहने की सारी व्यवस्था. स्पेशली इन ब्रिटिश इंग्लिश एक फ्रेज यूज की जाती है और उस फ्रेज में जनरली दे यूज द वर्ड्स ऑल फाउंड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में एक नौकरानी है जिसे हम खाने और रहने की सुविधा के साथ 10,000 रुपया सैलरी देते हैं. तो हाउ आई विल एक्सप्रेस इट इन इंग्लिश? सो इफ आई से वी पे द मेड 10,000 rupees along with all found,
यानी उसके ऑल फाउंड यानी उसके खाने की और रहने की पूरी व्यवस्था करते हैं. द कंपनी डज ऑल फाउंड यानी कंपनी हमारे रहने की और खाने की व्यवस्था करती या प्रबंध करता है. ओके, सो फाउंड ये नाउन ऐसे भी यूज किया जाता है. नाउ द थर्ड वर्ब, ओके, या जो है दूसरा फाउंड जो वर्ब करके यूज किया जाता है, दैट इज नॉट इन अ डे टू डे लाइफ. वी डोंट यूज इट इन इंग्लिश, बट यू शुड नो दिस वर्ड दैट फाउंड इज यूज्ड एज अ वर्ब टू मेल्ट मेटल यानी जो धातु है उसे पिघलाने की जो इंडस्ट्री होती है, तो वो जो पिघलाने की क्रिया है दैट इज कॉल्ड एज अ टू फाउंड. और इसीलिए आपने दोज हु आर इन इंडस्ट्रियल एरिया, तो कोई कंपनी का नाम भी होता है तो ऐसे होता है MSS फाउंड्री. फाउंड्री यानी जहां पर कोई भी जो मेटल है उसे पिघलाया जाता है और कोई मशीन है उसे मोल्ड किया जाता है, किसी सांचे में डालकर उसे मशीन के रूप में बनाया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो द वर्ब, बट you should know these things, but you should know all these things very well. Yes, so we shall have a little bit examples. Okay, I'll give you 10 examples. अगर हम वो सारे sentences करते हैं, we will understand these things very well. As we have learned the words, okay, find, found, founded. Now, what word will fit into the blanks? Okay, now we shall see the examples. Can you dash my bag? Okay, can you find my bag? क्या आप मेरी बैग ढूंढ कर दे सकते हो? देखो, modal auxiliary is there, so we shall use the first form of the verb or we shall use the infinitive root form of the verb. I dash the important papers. Okay, मुझे important papers मिले हैं. So what I will write? I found the important papers. They dash a small hut in the jungle. Okay, हाँ, found आएगा. They found because यानी उनको दिखाई दी. Okay, त्यांना आढळली. They found a small hut in the jungle. They dash a school for orphan children. Orphan यानी अनाथ. Now यहाँ पर कैसे उन्होंने एक संस्था की स्थापना की. So what I will write over here? Found नहीं होगा तो क्या होगा? Founded. Yes, founded. They founded. The maid is given salary and, okay, maid को सैलरी दी जाती है और रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है. उसे हम लोग क्या कहते हैं? Found and found. Scientists are trying to find. वे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. Cure for corona. Cure यानी इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं. Her family dash a college in 1980. अब यहाँ पर संस्था की स्थापना हुई है. So what I will write? Her family founded. Okay, I'll write founded a college in 1980. I dash a good book. यानी मुझे एक अच्छी किताब मैंने ढूंढ कर निकाली, अब मिली मुझे. I found a good book to read. Being kind, वह बड़ा ही दयालु होने के कारण he dash an institution यानी उसने एक संस्था की स्थापना की है. So what I will write? He founded an institution. Company provides all. Company देती है. क्या देती है? यहाँ पर आएगा found. Okay, I will write found यानी रहने की और खाने पीने की व्यवस्था कंपनी की तरफ से की जाती है. Now we shall learn, see the verb wind. Wind, wound, wound, and the other word is, or the other verb is wound, wounded, wounded. See, both the verbs are confused. Like find, found, found, and find, founded, founded. So I must make it clear to you. Now wind, wind यानी लपेटना कोई चीज. Okay, to turn the coils off. Come on, wind the ball, wind the thread, like that. Okay. Now, or if there is a wind, that is a bend or the twist. Suppose if I say the road is winding, winding means it is going like this, like this, like this. Are you getting it? Okay. If it has a twist or it twists like that. So when that means we use the word wind, wound, wound. देखो इसके उच्चारण पर wind
ओके, द नेक्स्ट इज वुंड. वुंड यानी जख्मी होना है. ओके, टू बी गेट इंजर्ड और हर्ट. वुंड, wounded, wounded. Yes, so this is the next verb. And the other word we pronounce it as a wind. ये देखो, the spelling is one and the same. But according to the context, you should understand the meaning and you should pronounce in that way. उसके meaning, उसके संदर्भ के अनुसार आपको उसका उच्चारण करना होगा. So wind, when you pronounce it as a wind, तो इसका मतलब होता है blowing of the air. यानी हवा का बहना. The wind is blowing. Yes, that is a breeze you can see. Okay, जब light wind blows, okay, बहुत सारे धीमी तरह से होती है, then we call it as a breeze. The wind is blowing. Now, let us clear this concept with the help of a few sentences. So let's make the concept clear by using the words in a proper context. Wind or wind. Wound or wound or wounded. The river dash through the hills. Okay, the river winds यानी वह ऐसे winding like bending यानी वह टेढ़ी मेढ़ी पर्वत के अंदर से नीचे से बहती है. The river winds through the hills. He is dash in his arm. Okay, he is dash. Dash means he is wounded यानी वह उसके हाथ को जख्म हुई है. He is wounded. The path dash down the lake. The path winds यानी रास्ता मुड़ता है. A strong dash is blowing. So what I will write? The strong wind यानी जोरों की हवा बह रही है. Wind. Okay, I will write the word wind and I will pronounce it as a wind. He had a deep dash all over his body. He had a deep wounds. Okay, he had deep wounds all over his body. Wounds यानी जख्म. बहुत सारे जख्म थी उसके पूरे शरीर पर. Next is, will you help me to dash the wool into a ball? Will you help me to wind? Okay, यानी गुंडाने लपेटने के लिए आप मुझे मदद करोगे क्या? Dash your watch. Okay, wind it यानी उसे क्या करो आप? थोड़ा सा घुमाइए. Twist it यानी थोड़ा सा घुमाइए. चाबी दीजिए अपने घड़ी को. Wind your watch. Two were dash in the accident. 2 लोग जख्मी हुए. So the 2 were wounded in the accident. The road dash to left at the end. The road winds यानी बाई और रास्ता मुड़ता है. Winds, it takes a turn. The electrician dash the wire. The electrician ने क्या किया? The electrician wound यानी उसने सारी जो वायर है उसे लपेटा. Now I think this concept must have been very clear in your mind. Now we shall make the concept clear. The next one is grind, ground, ground. यानी that is to break into small pieces या जिसे पीसना हम कहते हैं. Okay. The next is, जैसे हम लोगों ने find, found, wind, wound में किया था उसी तरह से ground, grounded, grounded. So this means completely different. Ground यानी boat और plane होती है that touches the ground. Okay, यानी वह जमीन के सतह को स्पर्श करती है. That we use the word ground. या ground का मतलब होता है किसी को as a punishment या सजा, इसीलिए उसको नजर कैद में रखा जाता है. He is not allowed to go out or to play. Especially for the children we also use the word to ground. Okay, so did you understand both these words? और तीसरा जो word है, as a ground we use the noun. यानी ground noun करके यूज किया जाता है. We play on the ground. उसका मतलब होता है solid surface of the earth or the floor. यानी जमीन जिसे हम कह सकते हैं. We play on the ground. Now let us have 10 sentences. Okay, so that the concept will be very clear to you. Let's proceed with the sentences. Grind, ground or grounded. The little red hen dash the wheat grains. यानी उसने उनको पीसा. So what I will write over here? She ground. Next, the captain dash the ship. Okay, captain, ship का जो captain होता है उसने जो ship है वह जमीन की सतह पर लाया. So what I will write over here?
grounded. You are dash for a week as a punishment. आपको एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर छोड़ेंगे नहीं खेलने के लिए. So you are, what I will write, you are grounded. यानी आप नजर कैद में हो, आपको बाहर छोड़ा नहीं जाएगा. Dash the wheat. ओके, wheat क्या करो, ग्राइंड करो यानी पीसो, जो भी है अनाज पीसो. All the fishing boats were grounded. यानी जो भी फिशिंग के बोट्स है वे यानी समुद्र में नहीं जाएंगे या नदी में पानी में नहीं उतरेंगे. They are grounded. That means they will be on the bank itself. Who will dash the mixture? कौन इसे पीसेगा? Who will grind the mixture? शिवाजी was grounded. यानी शिवाजी को नजर कैद में रखा गया था. He was not allowed to go out. All the planes were grounded by the strikes. Strikes यानी संप, यानी लोग कामगार काम पर नहीं जाते हैं. Okay, so all the planes were grounded. That means they did not fly into the sky. There was no flight. They were grounded. That means they were kept on the ground. The beans are ground. यानी beans को पीसा जाता है. I will dash you to pieces, said Goliath. You must be knowing the story of a David and Goliath. So the Goliath was a very monster and he said to the David, मैं तुम्हें क्या करूंगा? I will do you pieces. यानी मैं आपको pieces में ground कर दूंगा. I will grind you. यानी मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा. I will grind you to pieces, said Goliath. I hope that this concept must have been very clear in your mind after doing 10 sentences. Okay, like the other words. Again, the next verb is bind. Bind, bound, bound. To bind यानी to tie, to fasten together. कोई चीज हम एक साथ बांधते हैं. Then you say the bind. Bind the laddus properly. यानी उसे ठीक से बांधो. Bind the papers with a tag. Tag से हम क्या करते हैं? सारे papers को क्या करते हैं? बांधते हैं. Now the next word is bound, bounded, bounded. Both are confusing. Bound करना, that is to run. Okay. My dog bound towards me. वो jump करते करते मेरे पास आया. He bounded towards me. Or to set limit. कोई चीज को boundary हम करते हैं. Okay. You bound. That is also called as a bound, bounded. The farm is bounded by a fence. Now, to consolidate these two verbs, we shall have 10 sentences. Yes? So, whether it has to be bind, bound or bounded. The first sentence, the rabbits bound. Okay, जो rabbits है, it bound. Bound means, or you can say the rabbits bound, यानी उसने jump लिया. Okay, they bound or they jump. Music binds the people. Music binds यानी वो एक साथ लोगों को बांधता है. हमारा जो संगीत है वह लोगों को एक साथ बांधता है. And so we shall use music binds the people. The field was dash by wooden fence. Okay, the field was bounded यानी उसे boundary, it was limited by the boundary. So we are going to use the word bounded. The field was bounded by wooden fence. Dash the papers, that is bind the papers, that is keep all the papers together. He was dash for secrecy यानी गुप्तता के लिए. He was bound यानी वह बांधिल है, यानी उस पर बंधन कारक है कि गुप्तता का पालन करना उस पर बंधन कारक है. So we will write he was bound for secrecy. You are legally bound यानी आप पर बंधन है, कायदे से आप पर बंधन है कि आपको उसका रिप्लाई देना ही पड़ेगा. Dash the flour by mixing water. Okay, bound, bind यानी उसे पूरे आटे को बांध लो, उसमें पानी घोलकर पूरे आटे को एक संग बांध लो या आटा गूंद लो. I am dash by my words. I am bound यानी मेरे जो शब्द है वह मुझ पर बंधन कारक है. ओके,
that ties me, यानी वो मुझे बंधन करते हैं. The dog bounded, जो कुत्ता है उसने jump किया है, the bounded towards me. The nurse bound, okay, the nurse bound the wounds. Bound यानी उसने बांधी, जो सारे जख्म थे उसको बांधा है उसने, यानी she bound, यानी उसने क्या किया है, she did the dressing. Yes, the nurse bound the wounds. In this way, this was a very important session. You should not only understand that find, found, that I changes into OU, but also you should know the difference between the confusing words. I hope that you will revise this lesson and understand the words or the verbs thoroughly. Thank you. Have a nice day.